धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। सम्राट अशोका अष्टमी का महापर्व चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको नित्य निवृत्त होकर के धम्म पूजा में भाग लेना चाहिए। पूजा वंदना और धम्म देशना में भाग लेना चाहिए और तत्पश्चात भिक्षुओं को भोजन दान करने के उपरांत अगली प्रक्रिया बढ़ानी चाहिए। आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह हमारे अंदर धैर्य नहीं पैदा होता, हमारे अंदर साहस नहीं पैदा होता है। हम देखते हैं हमको कोई कुछ कह न सके, इसलिए जो सामने वाला करता है वही हम करने लगते हैं। सही है गलत है उससे हमको कोई रिश्ता वास्ता नहीं होता है। लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, या लोग हम पर हंसेंगे, कैसे करें। हमारे अंदर साहस नहीं पैदा हो पा रहा, हमारे अंदर धैर्य नहीं पैदा हो पा रहा। हमारे अंदर जो एक धारणा बन चुकी है, ऊपर वाले ने जो किया है वही होगा, ऊपर वाला जो करेगा वही होगा, हम लाख जतन कर लें। ये जो हमारी धारणा बन गई है, ये एकदम गलत और मिथक धारणा हमारे अंदर घर कर गई है, हमारे समाज को घर कर गई है, हमारे देश को घर कर गई है। इसमें आप लोगों को समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। आप नहीं हुए, बताइए। धोती पहनते थे, धोती कुर्ता से आप शर्ट पैंट में आ गए, कोट पैंट में आ गए, टाई बेल्ट में आ गए, पैदल चलते थे तो कारों में चलने लगे, यानों में चलने लगे। लेकिन आपका जो सोच है अभी भी वही अज्ञात भय से भयभीत है। ऐसा हमारे दादा करते थे तो हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे थे, करने का कारण क्या है, आपने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। आज भी आपको साथ में बैठने में लगता है। यदि आपको भयभीत करके कि फला व्यक्ति है उनके साथ रहने से अच्छा है कोई आदमी जो है अननेसेसरी परेशान नहीं कर पाता, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, इसलिए ये कह दो कि हम फला के आदमी। इस तरीके से जीना है आपको अच्छा लगता है तो भाई छोटे गिरोह वाले के अंडर में हो, बड़ा गिरोह वाला आता है तो छोटा वाला भाग जाता है, बड़े के अंडर में आ जाते हो। तुम अपनी राय नहीं रख सकते हो, अपना अभिमत नहीं रख सकते हो, अपना ओपिनियन नहीं रख सकते हो, अपनी बात नहीं रख सकते हो। 77 साल से लोकतंत्र में जी रहे हो, तुमको टाइम ही नहीं सोचने का, तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो। और यदि कोई कुछ करता है उसके मार्ग में आड़े आते हो। 10 लोग जनमत बना करके सामने वाले को डिमोरल कर देते हो। तो जो ये धारणा पैदा हो गई है, ये बड़ी गलत धारणा पैदा हो गई है। आज हमारी आवश्यकता है हम प्रगतिशील बने, हम प्रगतिशील बने, हम ऊर्जावान बने, हम सामर्थ्यवान बने। सम्राट अशोक का अष्टमी पर्व मनाने का मतलब है कि तथ्यों का अंतिम छोर तक का ज्ञान और पूरी दुनिया का हैप्पीनेस का ज्ञान। पूरे लोगों को हैप्पीनेस होना है, सामर्थ्य होना है। चार मुंह का शेर अर्थात आप चारों तरफ से मजबूत हो, पूरे जगह ताकतवर हो, क्योंकि शेर बहादुरी का प्रतीक होता है। ऐसे सम्राट अशोक का अष्टमी के ऐसे अद्वितीय शासक सम्राट अशोक की जन्म का अष्टमी मना रहे हो, इसलिए उत्साह से आपको सराबोर रहने की जरूरत है।
ज्ञान और विज्ञान में सराबोर रहने की जरूरत है। धैर्य और जो आपका मार्गदर्शन है वो बहुत अच्छा ढंग का हो। आपको संघ का अभ्यास होना चाहिए, आपको संगत का। और इस जो अष्टमी का पर्व चल रहा है, इन पूरे 8 दिनों में तो आपको पूरे के पूरे तरह प्रकृति के तत्वों को, समाज के तत्वों को और कारण और निवारण के सिद्धांत पर बहुत ही संगत होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद।